दादी दासी, आप रुक क्यों गए? आइए ना। सॉरी बेटा, सुबह गुस्से में पता नहीं क्या कुछ बोल गई मैंने इतना भी नहीं सोचा कि तू खुद पहले ही कितना परेशान था। कोई बात नहीं दादी, अब मैं ठीक। क्यों छुपा रहा है मुझसे? मैं देख रही हूँ ना, तेरा चेहरा कितना उतर गया। पता नहीं गुस्से में मुझे क्या हो गया। पर बेटा, कब तक टेंशन लेता रहेगा? दादी, आप जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकल जाता इसे इग्नोर भी तो नहीं कर सकते ना। वही तो ना, अभी अब तक तो खबर ना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई होगी। अब तो बेटा इस बात से तेरे काम पे भी तो असर पड़ सकता है ना। किसी काम का टेंशन नहीं है, बस जिसका असर फैमिली पे नहीं पड़ना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, हमें कोई परवाह नहीं। हमें अपने बच्चे पे भरोसा है। मैं जानती हूँ ना, मेरा अभी ऐसा नहीं है। जो लोग भी तुम पे उंगलियां उठाएंगे ना, उनसे भी हम बोल देंगे कि हमारा अभी ऐसा है ही नहीं। अरे दासी दादी, आप लोग क्यों फिक्र करें? ये सब मैंने किया है ना, तो मैं इसे खत्म करूंगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। कैसे टेंशन ना ले बेटा, अखबारों में टीवी में कितनी बातें आ रही है, टेंशन तो हो ही जाती है ना बेटा। दादी, मैंने कहा ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इनफैक्ट मैंने सोच भी लिया है कि मुझे करना क्या है। एक सोल्यूशन है मेरे पास जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। ना तन्नू का नाम खराब होगा, ना इस फैमिली का, ना मेरा। बेटा ऐसा क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास? दासी, मैं जाकर जब तक तनु को आप प्रपोज ना कर दे और जब तक वो हाँ ना बोल दे, आई थिंक ये सही रहेगा कि आप ये बात किसी से भी डिस्कस ना करें। नहीं, अभी आलिया ने मना किया। जब तक तन्नू मान नहीं जाती तब तक किसी को कुछ नहीं बताना। बस एक परमानेंट सोल्यूशन। तो ठीक है ना, हमें भी तो बता, ताकि हम भी टेंशन फ्री हो जाए। दादी दासी, आप लोगों को भरोसा है ना कि मैंने कल रात को कुछ नहीं किया? बस उसी तरह मुझ पर भरोसा रखिए। आज रात की बात है, अगर आज सब कुछ ठीक चला गया ना, तो आप लोग भी कहेंगे बेटा अभी तूने बिल्कुल सही किया। ठीक है बेटा, तूने जो सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा। पर फिर भी मेरे बेटे, अगर तुझे हमारी हेल्प की जरूरत होगी ना, तो हमसे बोल देना। हाँ, बस दादी, इसी तरह मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो तू सबसे पहले ना मेरा आशीर्वाद ले ले। ईश्वर तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और मैं तो इतना ही कहूंगी बेटा कि जिसमें तेरी खुशी है, भगवान वो सब कुछ तुझे दे दे। हाँ? दादी दासी, अब जब तक आप दोनों मेरे साथ हैं तो मुझे क्या हो सकता है? ये बलून पूरी छत के लिए तो काफी नहीं पड़े, और बलून्स फुलाने पड़ेंगे। मैम, आप कैसी है प्रज्ञा मैम? मैं ठीक हूँ रॉबिन, लेकिन अब से तुम मुझे निकिता मैम बुलाया करो। तुम्हारे सर मुझे उसी नाम से जानते हैं ना। मैम, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? तुम ऐसा करो, सारे बलून्स है ना पूरे छत में फैलो। ओके? मैं तुम्हें मेरी बात मानने के लिए नहीं, भाई की बात मानने के लिए कह रही। क्या है ना, उन्होंने ही मुझे बोला जो तुमने वो टेरेस पर गंदी सी डेकोरेशन की है ना, उसमें कोई कमी निकाली है उन्होंने, तुम्हें वो ठीक करने के लिए बुला रहे हैं। झूठ मत बोलो, उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि वो डेकोरेशन परफेक्ट है। तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करके तुम्हें बोलूंगी कि तुम ये सब कुछ करो? तुम्हें जाना है तो जाओ, और अगर नहीं जाना है तो मत जाओ। आई रियली डोंट केयर। और एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा ही है। अगर तुम ऊपर नहीं जाओगी, जो काम तुमने गलत किया उसे ठीक नहीं करोगी, तो भाई को गुस्सा आएगा, वो तुम्हें काम से निकाल देंगे और तुम उनकी लाइफ से हमेशा के लिए अलग हो जाओगी। एंड आफ्टर ऑल, मैं यही तो चाहती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। I'm very hungry right now. I'm gonna go get my dinner. Bye. नहीं, वाकई तो वो मुझे नहीं बुला रहे। हो ही सकता है ना कि कोई काम रह गया जिसमें मेरा ध्यान ना गया। 1 मिनट लगेगा, जाकर चेक कराती हूँ। तुम जितनी स्मार्ट बनने की कोशिश करती हो ना प्रज्ञा, उतनी ही बेवकूफ हो। कितनी आसानी से मेरी बातों में आ जाती हो। अब आएगा मजा। तनु, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा नाम खराब हुआ और मैं अपनी उस गलती को सुधारना चाहता हूं। तनु, मैं जो तुमसे कहने वाला हूं आज तक मैंने किसी से नहीं कहा।
हाँ, उसकी प्रैक्टिस जरूर की थी, बस वही। एक्चुअली बात हम दोनों की है और मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला। तुम वो करो जो तुम्हें ठीक लगता है और मैं वो करने जा रहा हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शुरू से ही मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। I mean, हम फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। यू टेक योर टाइम, लेकिन मेरे लिए यही सही टाइम है तुम्हारी इमेज और खुद की नजरों में अपनी इज्जत वापस पाने का। पर तुम ये मत समझना कि मैं ये सब अपनी गलती सुधारने के लिए कर। अगर तुम मुझे एक चांस दोगी तो हम एक खूबसूरत, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना सकते हैं। You know, वो अभी का मुझे प्रपोज करना, वो डेकोरेशन, वो एम्बियंस, ओह माय गॉड, मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ। वो अभी ने जो कुछ भी किया मेरे लिए, उसकी स्माइल, उसके वर्ड्स, ओह माय गॉड, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ, कितनी ज्यादा खुश हूँ। जितनी ज्यादा तुम खुश हो ना, ये खुशी और डबल होने वाली है। दूसरा नजारा देखना चाहोगी? दूसरा डोज भी लेने के लिए तैयार हो जाओ। ये देखो, ऊपर तुमने पहला नजारा देखा है, अब दूसरा नजारा देखो। माय गॉड, ये तो प्रज्ञा है, वो रो रही है। मतलब इसने देख लिया कि अभी मुझे प्रपोज कर रहा है। ओह माय गॉड, मैंने तुम्हें कहा था ना तनु कि ये नजारा तभी मजेदार होगा जब वो खुद अपनी आंखों से देखे। बेचारी कैसे रो रही थी, दया आ रही थी मुझे उसके ऊपर। एंड आई एम श्योर वो ऐसे जिंदगी भर रोती रहेगी। और इतना ही नहीं तनु, कमिंग टू थिंक अबाउट इट, आई एम श्योर इसे 1 मिनट के लिए तो लगा ही होगा कि भाई इसे प्रपोज करने वाले हैं, पूरा डेकोरेशन उसके लिए करवा रहे हैं। आलिया, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती ना तो ये कुछ भी नहीं होता। तुमने एक तीर से 2 शिकार किए। शिकार तो मैंने कर दिया है, लेकिन अब इस शिकार को अपने हाथ में रखना तुम्हारे हाथ में। तुम्हें भाई को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में करना होगा, क्योंकि ये जो प्रज्ञा है ना, इस वक्त एक घायल शेरनी की तरह है। वो सिर्फ बहाना ढूंढ रही है, मौका ढूंढ रही है जिससे वो हमें वापस हरा सके। उसे आइडिया भी नहीं होना चाहिए कि कैसे हमने भाई को बेवकूफ बनाकर उन्हें तुम्हें प्रपोज करवाया है, क्योंकि एक ना एक दिन तो उसे पता चले जाएगा, और इससे पहले उसे पता चले तुम्हें भाई को अपने कंट्रोल में करना होगा। डोंट वरी आलिया, इस बात में मुझे पुराना एक्सपीरियंस है। Just that. ये है सच्चाई। ये हुआ था उस दिन पार्टी में, जिसकी वजह से कल अभी ने तन्नू को प्रपोज किया। ठीक कह रहे हैं, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। जिन लोगों ने मुझे इनसे दूर करने की कोशिश की, मैं उन लोगों को उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दूं।